अगर आप किसी भी तरह के अब्यूज़ को सहन कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह के ट्रॉमा को झेल रहे हैं अकेले, तो आपके लिए ये एक मैसेज है माँ काली की तरफ से। किसी भी तरह का ट्रॉमा या अब्यूज़ आप अकेले मत झेलें, क्योंकि आगे चलकर वो आपके लिए घातक हो सकता है। ये जो भी स्ट्रेस आप अकेले झेल रहे रहे हैं, वो आपको, आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को कमज़ोर कर सकता है। आगे चलकर बीमारियां बढ़ सकती हैं। पर वो जगह छोड़ने की जगह, मतलब जिस जगह पे आप रहते हैं वो जगह आप छोड़ नहीं सकते। हर कोई घर छोड़कर नहीं जा सकता है, कैसा भी घर हो। तो किसी के लिए, हर किसी के लिए संभव नहीं है। अगर भले ही वहाँ पर अब्यूज़ हो रहा हो, लेकिन घर छोड़ना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो भी इन्वॉल्व है। उनको छोड़कर आप नहीं जा सकते। ऐसे सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो आपको कैसे भी ट्रीट किया जा रहा हो, घर में तनाव हो, हमेशा झगड़े हो, हर रोज़ के झगड़े हो, वगैरह वगैरह, ये इंसान की एनर्जी या जो डार्कनेस का अटैक हम बोल सकते हैं, जिससे जैसे कि होपलेसनेस यानी निराशाग्रस्त विचार, या इंसान जो हमेशा निराश रहा होगा कभी, और जिस वजह से जो अभी परिस्थिति मालूम पड़ती है और उससे बाहर न निकल पाना, उस इंसान के लिए वो स्वभाव तैयार हो जाता है जिससे वो अब्यूज़िव बन जाता है। ईश्वर से विश्वास खो देना, खुद पर से विश्वास खो देना, और किसी के ऊपर विश्वास रखने की इच्छा ना होना। विश्वास किसी के ऊपर रखने की ये नहीं, परिस्थिति में ना होना, या कोशिश भी नहीं करना। और अगर आपके पास ये ऐसे लोग, अगर आपके आसपास हैं, या आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि किसी पर वो विश्वास नहीं करना चाहते, वो प्रयास भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में आप अकेले हो जाते हैं। और ऐसे में आसपास कितने भी लोगों को देखा है, मैंने अपने आसपास वैसे बहुत से लोगों को देखा है जो बच्चे बड़ों के झगड़ों से डर जाते हैं। बच्चे हमेशा सहम जाते हैं ऐसे स्थितियों में। ऐसे में माँ काली का पास होना, साथ होना बहुत बहुत काम आता है, और बहुत ज़रूरी भी है। माँ काली की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। माँ काली के कवच से आप अनुभव देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं, आपकी परिस्थिति बदल सकती है। और जहाँ कलेश, झगड़ा, तनाव और अविश्वास बना रहता है, वहाँ अन्य एंटिटीज़ यानी अन्य डार्कनेस, जो नकारात्मक एंटिटीज़ होती है, वो घुस जाती है, जैसे कि पिशाच और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। ऐसे में आपके क्विक डिसर्नमेंट, मतलब जो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कोई भी उत्तेजनक बात हो जिससे वाद विवाद हो सकता है, या ऐसा कुछ घटित हो सकता है, तो आपको संभल के रहना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी बातें। लेकिन जो अब्यूज़िव, जो टॉक्सिक ट्रेट्स जो इंसान दिखाता है, हमने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इंसान टॉक्सिक नहीं होता, उसके जो हालात की वजह से वो टॉक्सिक बन जाता है, या उसके वो ट्रेट्स दिखाता है, वो आदतें दिखाता है, वो स्वभाव उसमें दिखता है। वो नहीं होता इंसान, नहीं होता है। वो जो आदतें हैं, वो स्वभाव होते हैं वैसे नकारात्मक। तो आपको कोई भी बात टालनी होगी, अवॉइड करनी होगी, जिससे वाद विवाद हो सकता है। पर स्वभाव अगर उनका ऐसा है कि जो झगड़ा ढूंढते हैं, तो ऐसे में ऐसी संभावना है, तो तब तुरंत आपको समझना है कि वो ट्रिगर हो चुके हैं। लोग ट्रिगर हो जाते हैं, कोई पास्ट ट्रॉमा उनको याद आ जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जैसे कि एक बच्चा होता है, जैसे बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है या जो भी, वैसे ही बड़े भी, बड़ों में आपको बच्चा देखकर आप सोच सकते हैं कि बड़े भी टैंट्रम्स ऐसे ही थ्रो करते हैं जैसे कि बच्चा। तो आपको उसके जो सोल से बात करनी है, आपको जो वो पोजेस जो भी हो चुका है, जो भी एंटिटीज़ से
जो भी नकारात्मक से वो जो पोजेस हो चुका है या एंटिटीज़ भी घुसती है, पिशाच वगैरह अन्य नकारात्मक एंटिटीज़ घुसती हैं, तो आपको उसके आत्मा से बात करनी है, सीधा सोल टू सोल कनेक्ट करना है और आत्मा से बात करनी है कि यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तुम्हें भगवान बहुत प्यार करते हैं, तुम भगवान के बहुत प्रिय हो, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ये मैसेज आपको मन में बोलना है सोल के लिए। और जो उनका जो नकारात्मक एंटिटी है उसको आपको माँ काली का मंत्र बोलना है, जो कि है ओम क्रीम कालिकाय नमः। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो वो जो नकारात्मक एंटिटीज़ है वो छोड़ के चले जाती है। तो वो फिर जब पोजेस करेंगी तब करेंगी, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाती, तब वो इंसान को छोड़ के चले जाती है। और वो जो हम ये भी मन में ही बोलना है, ये मंत्र भी मन में बोलना है और यू आर लव्ड अनकंडीशनली ये भी आपको मन में बोलना है। तो जब ये दोनों आप मन में बोलते हैं तो वो आत्मा को पता चल जाता है और वो हील होना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। और जो एंटिटीज़ है वो भी, उनको भी पता चल जाता है, तो वो भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और जय माँ काली, जय शिव शंभो।